अरविंद केजरीवाल की नजरों में खास बने रहने के लिए सौरभ भारद्वाज एक तरह से स्वाति मालीवाल के खिलाफ विक्टिम शेमिंग पर उतर आए और काफी हद तक अभद्र किस्म के ट्वीट करने लगे। विभव कुमार के बचाव में सौरभ भारद्वाज ने स्वाति मालीवाल का एक पुराना फोटो पोस्ट कर लिखा, ये कुर्ती है जिसमें बटन नहीं थे। असल में सौरभ ये साबित करना चाहते थे कि स्वाति जो मारपीट में कपड़े के बटन खुलने के दावे कर रही हैं वो झूठा है। सौरभ भारद्वाज की इन हरकतों के बाद स्वाति मालीवाल ने सौरभ भारद्वाज को अपने रडार पर लिया। स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर दोहराया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में 13 मई को सीएम के करीबी विभव कुमार ने उनकी पिटाई की। स्वाति मालीवाल ने विस्तार से बताया कि उस दिन उनके साथ क्या क्या हुआ। स्वाति ने कहा कि घटना के बाद से वो पूरी तरह अकेली पड़ गई हैं और उनके चरित्र हनन की पूरी कोशिश की जा रही है। स्वाति ने केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज की भी आलोचना की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि दावे के मुताबिक स्वाति मालीवाल के बटन खुले नहीं थे। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिस तरह विक्टिम शेमिंग की जा रही है और चरित्र हनन की कोशिश हो रही है, ये शोभा नहीं देता। एक पुरुष मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट को रीट्वीट किया। पार्टी के एक महत्वपूर्ण हैंडल से किया गया, जिसमें मेरी तस्वीर दिखाकर कहा गया कि देखिए इनकी शर्ट में बटन नहीं है। पुरुष मंत्री कहते हैं कि हम तो यही कह रहे हैं कि देखिए नहीं है, केस झूठा है। क्या एक पुरुष मंत्री को यह शोभा देता है? क्योंकि जब उन्होंने ये किया, सबने जूम करके देखा मेरे चेस्ट को बटन है या नहीं। मंत्री बैठकर अब इस पर बातचीत करेंगे कि औरतों के बटन हैं या नहीं। उनको भी बता दूं कि मेरे कपड़े पुलिस के पास हैं, उनमें बटन भी थे और खुले भी। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि जब विभव कुमार उन्हें पीट रहे थे तो उनकी शर्ट का बटन भी खुल गया था। शर्ट ऊपर उठ जाने के बाद भी वो मुझे पीटते रहे। बाद में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उसी कपड़े में स्वाति की एक पुरानी फोटो को साझा किया और कहा कि ये कुर्ती है जिसमें बटन नहीं थे। जिक्र करते हुए मालीवाल ने सौरभ भारद्वाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फोन पर भी बात नहीं की है। मालीवाल ने कहा कि शिकायत करने के बाद से वो पूरी तरह अकेली पड़ गई। पार्टी में सभी लोगों से कह दिया गया कि यदि किसी ने उनसे बात की तो उसे निकाल दिया जाएगा। स्वाति ने हैरानी जाहिर की, जिन लोगों के साथ उन्होंने करीब 20 साल तक काम किया, उन्होंने इस तरह का सलूक किया। पहले स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनसे अगर प्यार से राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने को कहा जाता तो वो छोड़ देती, लेकिन अब किसी भी हाल में राज्यसभा नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने अपने साथ हुई मारपीट और चरित्र हनन के पीछे का कारण यही बताया। किसी खास वकील के लिए राज्यसभा सीट खाली करने को लेकर स्वाति मालीवाल ने यह बताया कि अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी तो प्यार से मांगते तो जान भी दे देती। राज्यसभा की सीट तो बहुत छोटी चीज है। जिस खास वकील के लिए राज्यसभा सीट खाली करने की बात कही जा रही है, अभिषेक मनु सिंघवी वो हो सकते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हार गए थे और दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के वे वकील भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कभी भी पद की लालसा नहीं दिखाई। मैं 2006 से तब जुड़ी थी जब कोई किसी को नहीं जानता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।